This is the structure of nephron. Nephron is the basic unit of our excretory system. Main basic filtration unit is called nephron. हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं. नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर. नेफ्रॉन हमारे शरीर में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है उसकी बेसिक यूनिट होती है. मेन जो हमारी किडनी होती है, किडनी के अंदर इस तरह के असंख्य बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं. मेन रूप से जो नेफ्रॉन होते हैं वही फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं और ब्लड के अंदर से जो इम्प्योरिटीज हैं, गंदगी हैं, जो यूरिन के माध्यम से द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं, उसका मेन काम नेफ्रॉन का होता है. नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं इसके जो बिगिनिंग पार्ट है, इसके अंदर एक प्याले की स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोमन कैप्सूल कहते हैं. इस बोमन कैप्सूल के अंदर एक ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज एंटर करती है जिसके द्वारा इम्प्योर ब्लड लाया जाता है. इसके बाद ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज छोटी छोटी कैपिलरीज में बढ़ जाती है और एक गुच्छे का निर्माण करती है, एक गुच्छा बनाती है. इस पूरे जो गुच्छे को हम क्या नाम देते हैं? ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस होता है कैपिलरीज का बनाया हुआ एक प्रकार का गुच्छा होता है जिसके अंदर से ब्लड छनकर बहता है, फिल्ट्रेट होता है. इसका मेन काम है ब्लड को फिल्ट्रेट करना. इसके बाद बोमन कैप्सूल के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारी नेफ्रॉन का, वो एक ट्यूबुलर पार्ट है. ये ट्यूबुलर पार्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इस तरह से घूमती हुई नीचे से होकर यहाँ से ऊपर आती हुई और लास्ट में जाकर कलेक्टिव डक्ट से मिल जाती है. ये जो ट्यूबुलर पार्ट है ये नीचे जाता है और फिर नीचे से ऊपर आता है. इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. हेनले नाम के साइंटिस्ट ने इस बारे में बताया था, इसलिए उसके नाम के अकॉर्डिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं. ये स्ट्रक्चर होगी हमारे नेफ्रॉन की. बोमन कैप्सूल, उसके अंदर ग्लोमेरुलस जो किससे बना हुआ है? ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज और ब्रांच ऑफ रीनल वीन जो नीचे निकलती है उसका नाम है ब्रांच ऑफ रीनल वीन. ये ब्रांच ऑफ रीनल वीन जो है ये यहाँ से निकलने के बाद ट्यूबुलर पार्ट को कवर करती है और ट्यूबुलर पार्ट को कवर करने के बाद हेनले के लूप को कवर करने के बाद ये हमारे प्योर ब्लड को लेकर शरीर के पार्ट में चली जाती है. इधर देख सकते हैं ब्रांच ऑफ रीनल वीन. ये बारीक कैपिलरीज हैं जिनके द्वारा यहाँ रीएब्जॉर्बेशन किया जा रहा है. जो हमारे मिनरल्स रह जाते हैं, जो हमारे काम के मिनरल्स होते हैं यूरिन के अंदर, उनको रीएब्जॉर्बेशन करते हैं. अब हम बात करते हैं कि यूरिन किस तरह प्रोड्यूस होता है. यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए जैसे ही हमारे ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज से इम्प्योर ब्लड आता है तो इसका साइज मोटा होता है. ये इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, इसके अंदर जो ब्लड है वो ज़्यादा होता है. इसके बाद जो कैपिलरीज है वो एक नैरो स्ट्रक्चर है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा डेवलप होता है. ज़्यादा प्रेशर डेवलप होने से जो वेस्ट मटेरियल है वो इस ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्ट्रेट होकर हमारे बोमन कैप्सूल में आ जाते हैं. और बोमन कैप्सूल में आने के बाद ये इस ट्यूबुलर पार्ट से होकर आगे चलते हैं और ट्यूबुलर पार्ट से जब ये नीचे की तरफ आते हैं, हेनले के लूप में आते हैं, लूप ऑफ हेनले में, तो ये जो ब्रांच ऑफ रीनल वीन आई है, ये ब्रांच ऑफ रीनल वीन इसको कवर करती है. और जो यहाँ से यूरिन आया था जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल थे, उसके अंदर कुछ हमारे काम के मिनरल्स रह जाते हैं जो यूरिन में होते हैं. अभी हम इसको यूरिन नहीं बोलते, एक्चुअली फिल्ट्रेट होता है क्योंकि इसके अंदर भी हमारे काम के मटेरियल होते हैं. तो ये मिनरल्स जब इसके अंदर से जाते हैं तो उसके अंदर से अमीनो एसिड वगैरह या प्रोटीन वगैरह जो है दोबारा यहाँ से रीएब्जॉर्बेशन कर लिए जाते हैं. इसको बोलते हैं एसिमिलेशन. तो यहाँ से दोबारा जो है हमारे जो फिल्ट्रेट है, जो फिल्ट्रेट हुआ था, चल के आया था बोमन कैप्सूल में, उसमें से दोबारा इसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है. इसके बाद जो अब बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन कहलाता है और यूरिन ट्यूबुलर पार्ट से होता हुआ कलेक्टिव डक्ट्स में आ जाता है. इस प्रकार के असंख्य कलेक्टिव डक्ट्स हैं जो आगे जाकर यूरेटर को बनाती हैं और यूरेटर के द्वारा, यूरेटर है ये डक्ट्स ने, यूरेटर के द्वारा जो यूरिन है वो हमारे यूरेटर से आके नीचे
पहुंच जाता है और इस शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार ये हमारी स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की।